हेलो एवरीवन, वेलकम टू राघव एकेडमी। आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9th चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6.2। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई। एडीई ट्रायंगल का आपको एरिया फाइंड करना है। फिगर में आपको वैल्यूज गिवन है। क्या गिवन है आपको? एडी 8 सेंटीमीटर है और हाइट इसकी 10 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ट्रायंगल एडीई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू बेस की वैल्यू कितनी है? 8 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है? 10 सेंटीमीटर। इसको डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8। आंसर आपका कितना आ जाएगा? 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है, द पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपेजियम आर 40 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। क्या बोला है? दो पैरेलल साइड्स जो है एक ट्रेपेजियम की, एक 40 सेंटीमीटर और एक 20 सेंटीमीटर है। इफ इट्स नॉन पैरेलल साइड्स आर बोथ इक्वल। क्या बोला है? जो दोनों नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो इक्वल हैं। ईच कितनी है? 26 सेंटीमीटर। तो मैं यहां लिख देता हूं पहले ए बी सी एंड डी। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। क्या फाइंड करना है आपको? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। सबसे पहले मैं आपको बता दूं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता क्या है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। क्या है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम? क्या है? 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो यहां पर हमको पैरेलल साइड्स मालूम है लेकिन हाइट हमको मालूम नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? हाइट पता करनी होगी। तो हाइट पता करने के लिए अगर मैं ए से और बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो दो हमारे पास ट्रायंगल बन जाएंगे। कैसे ट्रायंगल बन जाएंगे? दो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएंगे, है ना। ये भी 10 हो जाएगी, ये भी 10 हो जाएगी और यहां से यहां तक की लेंथ हमको जो मालूम है वो कितनी है? 20 है। क्यों है 20? क्योंकि ए बी पैरेलल सी डी है और हम दोनों ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं और बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। तो पैरेलल लाइन है तो ये लेंथ भी क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। अब यहां पर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं। अगर मैं पाइथागोरस लगाऊंगा तो मेरे को क्या पता चल जाएगा? हाइट h पता चल जाएगी। तो क्या करेंगे? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल एडीएम बोल देते हैं। तो क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम को मैं शॉर्ट में लिख देता हूं पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या हो जाएगा? ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस डी एम स्क्वायर। वैल्यू पुट कर लेंगे। ए डी की वैल्यू कितनी है? 26। ए एम की वैल्यू कितनी है? एच। डी एम की वैल्यू कितनी है? 10। क्या हुआ? 26 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 676। कितना हो जाएगा? 676 इक्वल टू 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 प्लस एच स्क्वायर। 676 में से इधर 100 आके माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 576 इक्वल टू एच स्क्वायर। स्क्वायर हटाकर यहाँ पर रूट लग जाएगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 24 इक्वल टू एच। एच की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 24। तो हमारी हाइट कितनी होगी इस ट्रेपेजियम की? 24। अब क्या करेंगे? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला हमको मालूम है। क्या होता है? 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू एच। तो मैं यहां पर कर देता हूं। क्या करेंगे? शॉर्ट में लिख देता हूं एरिया ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। क्या हो जाएगा? सम ऑफ पैरेलल साइड 20 प्लस 40 इक्वल टू 60 इंटू एच। एच हमने कितनी फाइंड की है? 24। डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 30 टाइम्स 30 इंटू 24 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 720 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया आपका आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन दैट इट्स साइड्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर एंड इट्स पैरामीटर इज 32। क्या बोला गया है आपसे? एक ट्रायंगल है
जिसकी दो साइड्स क्या है, 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर, और तीसरी साइड को हम मान लेते हैं ए। और पैरामीटर आपको क्या गिवन है, 32 सेंटीमीटर। पैरामीटर किसी भी ट्रायंगल का क्या होता है, साइड्स का अगर हम सम कर दें तो क्या आ जाता है, पैरामीटर। तो हमको क्या गिवन है क्वेश्चन में, पैरामीटर। तो क्या गिवन है हमको, 11 प्लस 8 प्लस एक साइड की लेंथ हमने क्या मान ली है, ए, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 32 सेंटीमीटर। अगर मैं इसका सम करूं 11 और 8 कितना हो जाएगा, 19 प्लस ए इक्वल टू 32। ए इक्वल टू यहां से कितना आ जाएगा, 32 माइनस 19। माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ए इक्वल टू 12 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 3, तो कितना आ गया, 13। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, 13। अब हमारे पास तीनों साइड्स हैं, 8 11 एंड 13। आपसे क्या पूछा गया है, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। एरिया पूछा है आपसे, तो यहाँ पर आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना होगा ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने का। एक तो फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पे आपके पास बेस तो है, बेस तो आप किसी को भी मान लेंगे, 13 को, 8 को, 11 को, लेकिन हाइट आपके पास नहीं है। तो जब आपके पास हाइट नहीं है तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है, मैं आपको बताता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये क्या होता है, ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला। ठीक है यहाँ तक। अब क्या करेंगे, इसमें एस आपको कुछ नई चीज दिख रही होगी। एस क्या है, जो पैरामीटर है अगर उसको हम हाफ कर दें, जैसे यहाँ आपको पैरामीटर क्या गिवन है, 32, अगर मैं इसका हाफ कर दूं तो कितना हो जाएगा, 16। यही होता है एस। एस मतलब सेमी पैरामीटर, है ना। एस क्या होता है, सेमी पैरामीटर। तो अगर मुझे यहाँ एस की वैल्यू निकालनी पड़े तो क्या हो जाएगा, 32/2 इक्वल टू 16। तो एस की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई, 16। अब क्या करेंगे, हम वैल्यू पुट करते हैं इसमें। एस की वैल्यू कितनी है, 16 इंटू 16 माइनस ए, मतलब एक साइड कितनी हमारी, 11। 16 माइनस बी, दूसरी साइड कितनी हमारी, 8। और एस माइनस सी, तो 16 माइनस थर्ड साइड हमारी कितनी आई, 13। इस पे लगा देंगे रूट। अब क्या करेंगे, 16 इंटू 16 माइनस 11 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 इंटू 11 माइनस 8 करेंगे तो कितना, सॉरी 16 माइनस 8 करेंगे तो कितना आएगा, 8। और 16 माइनस 13 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। अब अगर मैं यहाँ पेयर बनाने स्टार्ट करूं तो क्या होगा, अगर मैं 16 के पेयर बनाऊं तो 4 4 जा 16, है ना, इंटू 5 इंटू इसके पेयर बनाऊं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। यहां से 4 बाहर आ जाएगा, यहां से 2 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, 5 2 जा 10 3 जा 30। तो क्या आ जाएगा, 8√30 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 यहाँ पे डबल है तो इसका मतलब 4 का पेयर बन गया तो 4 बाहर आ जाएगा। 2 का पेयर बनना है तो 2 बाहर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू 2 इक्वल टू 8। अंदर क्या बचेगा हमारे पास, 5 2 जा 10 3 जा 30। तो आंसर कितना हो जाएगा, 8√30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगुलर प्लॉट आर इन रेशो 3:5:7, इट्स पैरामीटर इज 300 मीटर, फाइंड इट्स एरिया। तो क्या करेंगे, लेट साइड्स बी 3x 5x एंड 7x। आपको क्या रेशो की बनती, 3:5:7। तो हमने यहां से साइड क्या मान ली, 3x 5x और 7x। आपको पैरामीटर कितना गिवन है, 300 मीटर। तो पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी। यही होता है, तीनों साइड्स का अगर हम सम कर दें तो क्या आता है, पैरामीटर। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 3x, एक साइड 3x है, दूसरी 5x है और एक 7x। ये हमको कितना गिवन है क्वेश्चन में, 300। तो इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 3 8 और 7 15, यानी 15x इक्वल टू 300। डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा,
20 इक्वल टू एक्स, एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 20, साइड्स हमारी क्या है 3x, तो 3x करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x इक्वल टू 20 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 60, 5x कितना हो जाएगा 100 और 7x कितना हो जाएगा 140। तो हमारी साइड्स क्या क्या हो गई 60, 100 एंड 140। आपसे क्या पूछा है फाइंड इट्स एरिया, एरिया निकालने के लिए हमको किसकी जरूरत होगी एस की जरूरत होगी। एस मैंने आपको क्या बताया था, अगर हम पैरामीटर को किससे डिवाइड कर दें 2 से डिवाइड कर दें, या दूसरी तरह से बोलूं तो क्या होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो a प्लस बी प्लस सी हमको कितना गिवन है 300 अपॉन 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 150। तो s इक्वल टू कितना है हमारे पास 150। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। वैल्यू पुट करेंगे s की वैल्यू कितनी है 150, तो लिखेंगे 150 150 माइनस फर्स्ट साइड कितनी है हमारी 60, 150 माइनस 100 एंड 150 माइनस 140। नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे इनको माइनस कर देते हैं, तो माइनस करके हमारे पास क्या आएगा 150, 150 में से 60 माइनस करेंगे तो 0 माइनस 0, 15 माइनस 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 90, 150 माइनस 100 करेंगे तो 50, 150 माइनस 40 140 करेंगे तो कितना आ जाएगा 10। इनको मल्टीप्लाई करने की जगह मैं इनका रूट निकालने की कोशिश करता हूँ डायरेक्टली। तो रूट निकालने के लिए क्या बनाने होते हैं हमको रूट के अंदर पेयर बनाने होते हैं, तो पेयर बनाने की कोशिश करता हूँ मैं। 150 को हम क्या लिख सकते हैं 150 को हम लिख सकते हैं 15 इंटू 10, है ना। 150 को क्या लिख सकते हैं 15 इंटू 10। अगर मैं इसको फर्दर एक्सपेंड करूँ तो क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। 3 5 जा 15 और 2 5 जा 10। तो 150 की जगह मैं क्या लिख देता हूँ 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5। सेम हम 90 के साथ करेंगे। 90 को हम क्या लिख सकते हैं 90 को हम लिख सकते हैं 45 इंटू 2। 45 2 जो कितने होते हैं 90 होते हैं। तो 45 को मैं क्या लिख सकता हूँ 9 इंटू 5। 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2। तो मैं 90 को किस तरह से लिख सकता हूँ 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2। नेक्स्ट है हमारे पास 50। 50 को हम क्या लिख सकते हैं 5 10 जा 50 होते हैं, क्या होते हैं 5 10 जा, तो 5 इंटू 2 इंटू 5, 5 2 जा 10 5 जा 50। 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 5, 10 को क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 5। इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे रूट। अब हमको क्या चेक करना है पेयर्स किस किस के बने हुए हैं, क्या चेक करना है हमको पेयर्स चेक करना है। तो अगर मैं देखूं यहाँ 3 है यहाँ भी 3 है, एक पेयर हो गया, एक पेयर यहाँ पर 3 है, दूसरा 3 मुझको कहीं भी नहीं दिख रहा है, तो 3 का एक पेयर हो गया। दूसरा पेयर मैं चेक करता हूँ 5 और 5, तो एक पेयर 3 का बन गया, 3 मैंने बाहर लिख दिया। एक पेयर ये 5 का बन गया इंटू 5। नेक्स्ट मैं चेक करता हूँ दूसरा 5 यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो 2 पेयर बन गए 5 के। नेक्स्ट देखो एक 5 यहाँ पर है और एक 5 यहाँ पर है, तो 5 के कितने पेयर बन गए 3 पेयर बन गए। अब मुझे चेक करना है 2 2 2, एक पेयर ये बन गया, तो क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पर 2 लिख दूंगा। नेक्स्ट चेक करता हूँ एक 2 यहाँ पर है और एक 2 यहाँ पर है, तो यहाँ पर एक बार और 2 लिख दूंगा। अब मैं देखता हूँ रूट के अंदर मेरे पास क्या बचा जिसका पेयर नहीं बना। 3 का बन गया, 5 का बन गया, 2 का, इसका भी बन गया, इसका भी बन गया, एक 3 मेरे पास यहाँ अवेलेबल है, इसको एज इट इज लिख देंगे। अब मेरे पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है जिसका पेयर ना बना हो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा रूट के अंदर आ जाएगा 3। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 जा 50, 55 जा 250, 252 जा 500, 500 3 जा 1500, तो कितना हो जाएगा 1500 रूट 3 आंसर। तो अगर आपको रूट
मल्टीप्लाई करके निकालना है, पूरा मल्टीप्लाई कर लें पहले इसको, फिर उसके बाद रूट निकाल दें, या आप इनको फैक्टराइज कर सकते हैं डायरेक्ट। अगर इनको आप फैक्टराइज करेंगे तो थोड़ा इजी लगेगा, ये देखने में आपको भी लग रहा है लेंथी, लेकिन अगर आप इसको करेंगे फैक्टराइज करके डायरेक्ट लिख लेंगे तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन डायगोनल ऑफ ए रोम्बस इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज द अदर डायगोनल। क्या बोला गया है? एक डायगोनल जो है किसी रोम्बस का वो दूसरे का डबल है, तो लिखेंगे लेट वन डायगोनल बी एक्स। एक डायगोनल एक्स है तो दूसरा क्या हो जाएगा? 2x। तो सेकंड क्या हो जाएगा? 2x, क्योंकि आपको क्वेश्चन में गिवन है एक दूसरे का डबल है। इफ द रोहम्बस हैज एरिया ऑफ 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या बोला गया है कि रोहम्बस का जो एरिया है वो कितना है? 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ ऑफ द शॉर्टर डायगोनल। तो आपको क्या पता करना है? शॉर्टर डायगोनल की लेंथ क्या होगी? तो क्या करेंगे? एरिया ऑफ रोहम्बस क्या होता है? एरिया ऑफ रोहम्बस होता है 1/2 इंटू डायगनल 1 इंटू डायगनल 2। क्या होता है? 1/2 इंटू डायगनल इंटू डायगनल। तो क्या करेंगे? 1/2 वैल्यू पुट करेंगे, एक डायगनल एस है और दूसरा डायगनल कितना है? 2x है। इजक्वल टू हमको कितना गिवन है क्वेश्चन में? 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस 2 से ये 2 डिवाइड हो जाएगा, बचेगा कितना हमारे पास? एक्स स्क्वायर इजक्वल टू 128। सेम करेंगे, एक्स स्क्वायर की जगह इधर क्या लग जाएगा? रूट 128। अभी मैंने आपको क्या बताया? रूट निकालने के लिए क्या कर लो? फैक्टराइज कर लो आसान भाषा में। तो फैक्टराइज अगर हम इसको करेंगे तो हम 128 को क्या लिख सकते हैं? 64 इंटू 2 लिख सकते हैं। 64 इंटू 2 कितना होता है? 128। 64 को हम क्या लिख सकते हैं? 8 इंटू 8 इंटू 2 लिख सकते हैं। 8 का यहाँ पर पेयर बन गया तो 8 क्या आ जाएगा रूट से बाहर? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 8√2। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 8√2। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABCD is a parallelogram P and Q are any 2 point on side AB. What can you say about the ratio of area triangle PCD and area of triangle QCD? सबसे पहले इसकी फिगर बना लेते हैं। क्या गिवन है? ABCD is a parallelogram। सबसे पहले हमें क्या बनाना है? एक पैरेललोग्राम बनाना है। ABCD हमने क्या बनाया? एक पैरेललोग्राम बना दिया। P एंड Q आर एनी 2 पॉइंट्स ऑन साइड AB। AB पर हमको 2 पॉइंट बता दिए, कोई भी 2 पॉइंट है, एक P है और एक Q है। 2 पॉइंट हमने बना लिए क्वेश्चन में यहां तक। व्हाट कैन यू से अबाउट द रेशो ऑफ एरिया ट्रायंगल PCD? क्या ट्रायंगल है? PC और D, इस ट्रायंगल की बात हो रही है ना। एक ट्रायंगल ये बन गया, दूसरा ट्रायंगल क्या है? QCD। तो Q यहां पर है, C यहां पर है और D कहां पर है? यहाँ पर है। तो आपसे इन दो ट्रायंगल्स की बात हो रही है, कौन कौन से की? पीसीडी और क्यूसीडी की। इनका आपसे रेशो पूछा गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो अगर मैं यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा और यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो दोनों की लेंथ क्या होगी? सेम होगी। अगर ये h होगा तो ये भी h होगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं दो पैरेलल लाइंस के बीच में परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, सॉरी परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, तो उसकी लेंथ क्या होती है? बराबर होती है। जो हमने भी ट्रिपेजियम वाले क्वेश्चन में करा था, वहां पे भी तो हमने पैरेलल लाइंस के बीच में हाइट ड्रॉ की थी, तो उसकी भी लेंथ क्या थी? सेम। तो ये h हो जाएगा, ये भी h हो जाएगा। वैसे मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, लेकिन क्वेश्चन हमसे पूछा गया है तो सॉल्व कर देंगे। जब भी दो पैरेलल लाइंस के बीच में ट्रायंगल्स बनने हो, जैसे ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है, ये ए बी है, तो पैरेलल लाइंस के बीच में ट्रायंगल बनना है और उनका बेस सेम है। जैसे इसका बेस क्या है? ए बी है, और यहाँ पर मैं ट्रायंगल बना दूं तो इनका एरिया हमेशा बराबर होता है। इनका एरिया हमेशा क्या होता है? बराबर। दो पैरेलल लाइंस के बीच में आप कितने भी ट्रायंगल्स बना देंगे, अगर उनका बेस सेम है तो एरिया हमेशा क्या होता है? बराबर। तो एरिया की रेशो क्या आ जाएगी? 1:1। तो हम करके दिखा देते हैं, कैसे करेंगे? तो लिखेंगे हाइट फ्रॉम P टू
DC is equal to height from Q to DC। क्या लिखा हमने सबसे पहले, P से DC पर और Q से DC पर अगर हम हाइट ड्रॉ करते हैं तो वो क्या होगा, सेम होगा, वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो क्या लिख सकते हैं हम, लेट हाइट फॉर बोथ ट्रायंगल्स बी H। दोनों ट्रायंगल्स के लिए हमने हाइट क्या मान ली, H। दोनों ट्रायंगल्स की हाइट क्या हो गई, H होगी। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल सबसे पहले निकालेंगे PCD, एरिया ट्रायंगल PCD। तो लिखते हैं एरिया ट्रायंगल PCD इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। यही बताया था मैंने फॉर्मूला। वैल्यू पुट करता हूं अगर इसमें तो क्या हो जाता है, ये 1/2 इंटू बेस कितना है DC और हाइट कितनी है H। सेम अगर मैं एरिया निकालता हूं QCD तो लिखते हैं यहाँ एरिया ट्रायंगल QCD, सेम फॉर्मूला लगेगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो क्या हो जाएगा 1/2। अगर मैं QCD ट्रायंगल की बात करूं, इस ट्रायंगल की बात करूं, इसका भी तो बेस सेम है DC, तो क्या लिखेंगे इंटू DC, और इसकी हाइट भी सेम है H इंटू H। अब आपसे क्या पूछा है, रेशो, तो लिखेंगे रेशो क्या हो जाएगी, एरिया ट्रायंगल PCD अपॉन एरिया ट्रायंगल QCD इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 इंटू DC इंटू H अपॉन 1/2 इंटू DC इंटू H। सब कैंसिल आउट हो जाएंगे तो रेशो क्या आ जाएगी 1/1 इक्वल टू 1:1, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अगर पैरेलल लाइंस के बीच में ट्रायंगल्स बन रहे हैं और उनका बेस सेम है तो हमेशा उनका एरिया क्या होता है, इक्वल। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, O इज एनी पॉइंट ऑन द डायगोनल PR ऑफ ए पैरेललोग्राम PQRS। फिर से हमको क्या बनाना है, एक पैरेललोग्राम बनाना है PQRS, जो कि हमने बना दिया। अब हमसे क्या बोला है, इसका डायगोनल बनाना है PR, हमने इसका डायगोनल भी बना दिया PR। अब आपसे क्या बोला है, O इज एनी पॉइंट ऑन द डायगोनल PR। O क्या है, कोई पॉइंट है इसके डायगोनल पे, हमने O पॉइंट भी बना दिया। अब आपसे आगे क्या बोला है, प्रूव दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल PSO। कौन से ट्रायंगल की बात हो रही है, PSO। तो इसको हम ज्वाइन कर देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल PSO एंड PQO आर इक्वल। PQO कहां बनेगा, PQ एंड O। हमको क्या प्रूव करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQ क्या प्रूव करना है, टू प्रूव एरिया ट्रायंगल PSO इक्वल एरिया ट्रायंगल PQO। यही प्रूव करना है हमको, PSO इक्वल टू PQO। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। कहां से ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर ड्रॉ, PR पर ड्रॉ करेंगे S से। अगर हम S से PR पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इसको मान लेते हैं SM। और सिमिलरली हम Q से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे PR पर, इसको बोल देंगे QN। तो सबसे पहले लिख लेते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या है, ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम S टू PR एंड Q टू PR। हमने क्या करा, दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए, कहां से, एक S से ड्रॉ कर दिया PR पर और एक Q से ड्रॉ कर दिया कहां पर, PR पर। अब आपको मालूम होगा कि जो डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स क्या है, ये एक पैरेललोग्राम है पूरा। इस पैरेललोग्राम में एक डायगोनल है, डायगोनल क्या है, PR। डायगोनल जो कन्वर्ट करता है, सॉरी डिवाइड करता है कोई भी पैरेललोग्राम को, डायगोनल दो इक्वल ट्रायंगल्स में कन्वर्ट कर देता है या डिवाइड कर देता है। ये जो डायगोनल है यहाँ पर PR, ये क्या करेगा,
पी एस आर और पी क्यू आर, दो ट्रायंगल्स में क्या करा इसने, पैरेललोग्राम को डिवाइड कर दिया। अब दो पार्ट में डिवाइड करा है लेकिन दोनों पार्ट क्या हैं, इक्वल हैं, दोनों पार्ट्स क्या हैं, इक्वल है। तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की पहली ही लाइन क्या होगी, डायगोनल डिवाइड्स पैरेललोग्राम इन टू इक्वल ट्रायंगल्स, या फिर पार्ट लिख सकते हो आप, है ना। डायगोनल क्या करता है, पी क्यू आर एस हमारे पास क्या था, एक पैरेललोग्राम था, इसमें एक पी आर हमने डायगोनल ड्रॉ कर दिया। क्या प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम के डायगोनल की, कि वो पैरेललोग्राम को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। अब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है तो क्या हो जाएगा, एरिया ट्रायंगल पी एस आर, पी एस आर इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर। यही दो ट्रायंगल में डिवाइड हो रहा है पैरेललोग्राम। एक ट्रायंगल ये वाला है, अगर मैं आपको हाईलाइट करके दिखाऊं, एक ट्रायंगल ये वाला है जिसमें वो डिवाइड हो रहा है, और दूसरा ट्रायंगल ये वाला है जिसमें ये डिवाइड हो रहा है। दोनों ही ट्रायंगल है, एक है पी एस आर और दूसरा क्या है, पी क्यू आर। तो क्या करेंगे, अब इन दोनों के एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया का फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो अगर मैं यहाँ 1/2 इंटू बेस करूं, बेस क्या हो जाएगा पी एस आर का, पी एस आर, इसका बेस क्या हो जाएगा पी आर, इसका बेस क्या हो जाएगा पी आर। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, पी आर इंटू हाइट। हाइट क्या हो जाएगी, अगर मैं देखूं, हमने पी आर पर क्या ड्रॉ करा है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है। क्या ड्रॉ कर रखा है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा है, यही क्या हो जाएगी इसकी हाइट। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, एस एम, किसके बराबर है, पी क्यू आर के एरिया के बराबर है। तो यहाँ पर भी फार्मूला लगाएंगे 1/2 इंटू इसका भी बेस क्या हो जाएगा पी आर इंटू पी आर इंटू हाइट इसकी क्या हो जाएगी क्यू एन। इसकी हाइट पर हम क्या पुट कर देंगे क्यू एन, क्योंकि हमने यहाँ पर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है। अब एरिया इक्वल है 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, पी आर से पी आर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, एस एम इक्वल टू क्यू एन। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, एस एम इक्वल टू क्यू एन। ये क्या होगी हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये क्या होगी हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब हमसे किन दो ट्रायंगल के बारे में क्वेश्चन में स्टार्ट में पूछा गया था, उन दोनों ट्रायंगल्स पे आ जाते हैं। किन दो ट्रायंगल्स के बारे में बात हुई थी हमसे, एक ट्रायंगल ये था और दूसरा ट्रायंगल, सॉरी ये था। अब आ जाते हैं इन ट्रायंगल्स पर वापस। तो एरिया ट्रायंगल पी एस ओ क्या हो जाएगा, कौन सा, एरिया ट्रायंगल पी एस ओ। तो सबसे पहले लिखते हैं एरिया ट्रायंगल पी एस ओ इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस। अगर मैं पी एस ओ की बात करूं, पी एस ओ की बात करूं, तो इसका बेस क्या हो जाएगा, पीओ हो जाएगा। तो इसका बेस क्या हो गया पीओ, और इसकी हाइट क्या हो जाएगी एस एम, इसकी हाइट क्या हो जाएगी एस एम। अगर मैं एरिया ट्रायंगल पी क्यू ओ की बात करूं, तो यहाँ पे लिखूं मैं, अगर एरिया ट्रायंगल पी क्यू ओ इक्वल टू 1/2, इसका भी बेस क्या हो जाएगा पीओ, सेम बेस हो जाएगा इसका भी पीओ, इंटू इसकी हाइट क्या हो जाएगी क्यू एन, इसकी हाइट क्या हो जाएगी क्यू एन। आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि प्रूव कर दो कि इनका एरिया इक्वल है। तो अगर मैं यहां पर देखूं, इसको सेकंड इक्वेशन देख लेता हूं और इसको थर्ड इक्वेशन देख लेता हूं। अगर मैं सेकंड और थर्ड इक्वेशन में देखूं, यहां पर एस एम है और यहां पर क्यू एन है। अगर मैं यहां पर क्यू एन की जगह पर एस एम पुट कर दूं, कहां से, इक्वेशन फर्स्ट से, तो क्या हो जाएगा, पुट कर लेते हैं पहले, फिर देखते हैं क्या होगा। पुट एस एम इक्वल टू क्यू एन इन इक्वेशन थर्ड, तो क्या हो जाएगा, एरिया ट्रायंगल पी क्यू ओ इक्वल टू 1/2 इंटू पी ओ इंटू क्यू एन की जगह पर हम क्या पुट कर दें अब एस एम। ये होगी हमारी इक्वेशन
फोर्थ। तो अगर मैं इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन फोर्थ को देखूं तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 1/2 इंटू पीओ इंटू एस एम, और यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है 1/2 इंटू पीओ इंटू एस एम। इसका मतलब क्या हुआ, एरिया ट्रायंगल पीएसओ और एरिया ट्रायंगल पीक्यूओ क्या हो गए, दोनों बराबर, क्योंकि दोनों का ही एरिया क्या है 1/2 इंटू पीओ इंटू एस एम एंड 1/2 इंटू पीओ इंटू एस एम। तो क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे एरिया ट्रायंगल पीएसओ इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल पीक्यूओ। कौन सी इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ। यहां पर आपका ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ फोरगॉन्स आल्सो नोन एज क्वाड्रिलेटरल बट वी प्रीफर टू कॉल इट ए फोरगॉन आर जॉइंड इन ऑर्डर टू प्रूव that the area of parallelogram thus formed will be half of the area of the given foregone। आसान भाषा में मैं आपको समझाता हूँ क्या आपसे बोला है और क्या आपसे पूछा है। आपको एक पैरेललोग्राम गिवन है, यहाँ पर एक पैरेललोग्राम क्या गिवन है आपको, कोई भी पैरेललोग्राम मान लो आप ए बी सी डी, एक पैरेललोग्राम गिवन है ए बी सी डी। अब इसके आपको मिड पॉइंट दे दिए। मिड पॉइंट क्या बोला, जो ए बी का मिड पॉइंट है, जो बी सी का मिड पॉइंट है, जो सी डी का मिड पॉइंट है और जो डी ए का मिड पॉइंट है। अगर हम इनको ज्वाइन कर दें, अगर हम इनको क्या कर दें, ज्वाइन कर दें, यहाँ पे नाम लिख लेते हैं इनके भी, पी क्यू आर एंड एस। क्या बोला है आपसे, इफ द मिड पॉइंट ऑफ साइड ऑफ ए फोरगॉन आर ज्वाइंट इन ऑर्डर, क्या करा, इनको हमने ज्वाइन कर दिया मिड पॉइंट को, प्रूव दैट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम थस फॉर्म्ड विल बी हाफ ऑफ द एरिया ऑफ गिवन फोरगॉन। कहने का मतलब क्या है, आसान भाषा में इसको भी समझ लो। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है एरिया एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस इज इक्वल टू 1/2 एरिया ए बी। ये आपको क्या करना है, शो करना है या प्रूव करना है, ये आपको क्या करना है, शो करना है या प्रूव करना है। आगे आपसे बोला गया है कि अगर हम मिड पॉइंट किसी भी क्वाड्रिलेटरल के ज्वाइन करें तो क्या वो हमेशा पैरेललोग्राम बनेगा, तो इसका आंसर है हाँ, वो हमेशा पैरेललोग्राम बनेगा। लेकिन यहाँ आपसे ये प्रूव करने को नहीं बोला है, आपसे सिर्फ बोला गया है कि ये पैरेललोग्राम बनेगा या नहीं बनेगा, ये हम कौन से चैप्टर में पढ़ेंगे, क्वाड्रिलेटरल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ये बस आपसे बोला गया, करने को नहीं कहा गया आपसे कि ये प्रूव कर दो। अब इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, सबसे पहले एक डायगोनल ड्रॉ कर लेता हूं मैं यहाँ पर। AC क्या मैंने ड्रॉ कर लिया यहाँ पर, AC एक डायगोनल ड्रॉ कर लिया। इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमको पता होना चाहिए, एक थ्योरम आपकी होती है मीडियन वाली। मीडियन क्या होता है, अगर हम, ये कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल के किसी एक वर्टेक्स से दूसरी किसी साइड के मिड पॉइंट पर लाइन ड्रॉ कर दें तो वो होती है मीडियन। जैसे यहाँ क्या होगी, AD, AD क्या है, मीडियन। मीडियन क्या करती है, मीडियन ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। कहने का मतलब क्या है, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं तो इसमें क्या हो जाएगा, एरिया ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल ACD। कहने का मतलब क्या है, ये वाला एरिया इस वाले एरिया के इक्वल हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल्स का एरिया क्या हो जाएगा, बराबर। ये बात समझ में आई। इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 ABC। अब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो अगर इसका एरिया मैं देखना चाहूंगा तो कितना हो जाएगा, पूरे ट्रायंगल का आधा। ये बात यहां तक समझ में आई। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या प्रूव करना है, एरिया ट्रायंगल एरिया ऑफ PQRS इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ABCD। इसको करने के लिए हमको मीडियन की जरूरत थी, इसलिए मैंने आपको मीडियन समझा दी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मीडियन ड्रॉ करेंगे। मीडियन कहां से ड्रॉ करेंगे, हमको पता है। अब कौन सा ट्रायंगल आपको देखना है, जिस ट्रायंगल की मैं बात करूं सिर्फ आप उस ट्रायंगल पर नजर रखें, बाकी सब छोड़ दें। मैंने रेड से एक ट्रायंगल बना दिया, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूं इसको। सिर्फ आपको इस ट्रायंगल पे ध्यान देना है, ठीक है।
अगर आप इस ट्रायंगल पर ध्यान देंगे तो यहाँ पर एक मिड पॉइंट P है और एक मिड पॉइंट Q है, इस ट्रायंगल की साइड्स पर ही बने हुए हैं दोनों। तो कहने का मतलब ये है, अगर मैं Q मिड पॉइंट से एक इसके वर्टेक्स A पर लाइन बना दूं तो अब ये क्या हो गया, ए क्यू क्या होगी, मीडियन होगी। कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, ए बी सी, जो मैंने लाल से बनाया हुआ है, मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। सिर्फ आप इस पे ध्यान दें जो रेड से बाउंड्री हो रही है जो है ना, कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। तो क्यू क्या है, मिड पॉइंट है बीसी का, इसका मतलब इस ट्रायंगल की एक साइड का मिड पॉइंट है। ए इसका एक वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स से अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर दें तो ए क्यू क्या हो जाएगी, मीडियन। अब मीडियन क्या करती है, मैंने अभी आपको बताया, मीडियन ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी ए क्यू इज द मीडियन, ए क्यू इज द मीडियन। ए क्यू क्या है, यहाँ पर मीडियन है। अब मीडियन है तो क्या करेगी, ट्रायंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ट्रायंगल ए सी क्यू। तो हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ट्रायंगल ए सी क्यू इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल ए बी क्यू इज इक्वल टू 1/2 एरिया ट्रायंगल ए बी सी। आई होप तुमको ये बात समझ में आई होगी। क्या किया मैंने, इस ट्रायंगल में एक मीडियन ड्रॉ कर दी। अब हम मीडियन ड्रॉ करते हैं तो वो क्या करती है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। कंस्ट्रक्शन मैंने नहीं लिखी है क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ सिर्फ, और ऐसे ही मैं क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। कंस्ट्रक्शन आप इसके लिख लेना कि हमने क्या करा, ए और क्यू को ज्वाइन कर दिया। ठीक है यहाँ तक। अब ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ तो ये एरिया इक्वल टू ये एरिया, फिर पूरा ट्रायंगल जो है उसके आधे के एरिया के बराबर होते हैं। वो मैंने क्या किया, यहाँ पर लिख दिया। ये हमारी होगी इक्वेशन फर्स्ट। अब अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं, इन ट्रायंगल ए क्यू बी, कौन से ट्रायंगल की बात करूं, ए क्यू बी या ए बी क्यू की बात करूं, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी क्यू, इन ट्रायंगल ए बी क्यू। कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं अब, ए बी क्यू। मैं ग्रीन से कर देता हूं तो आपको पता चलेगा कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, ए बी क्यू, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। आपको एक मिनट में बड़ा कर देता हूं इसको, मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, ए बी क्यू। अगर ए बी क्यू में मैं देखूं, ए बी क्यू में भी एक मीडियन है। मीडियन क्या है, पी और क्यू की अगर मैं बात करूं तो पी क्यू क्या है, यहाँ पर मीडियन है। कैसे मीडियन है, पी क्या है, ए बी का मिड पॉइंट है। पी क्या है, ए बी का मिड पॉइंट है। और ए बी क्यू जो ट्रायंगल है इसकी साइड पर है ये मिड पॉइंट। अगर इसकी साइड पर है, अगर इससे हम किसी वर्टेक्स को ज्वाइन करते हैं तो वो क्या हो जाएगी, मीडियन। तो पी क्यू क्या हो जाएगी, मीडियन। तो यहाँ क्या लिखेंगे, पी क्यू इज मीडियन। पी क्यू क्या हो गई यहाँ से, मीडियन। अब पी क्यू मीडियन है तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो क्या लिखेंगे, एरिया ट्रायंगल ए पी क्यू, क्या लिखेंगे, एरिया ट्रायंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल पी बी क्यू, पी बी क्यू इज इक्वल टू 1/2 एरिया ए बी क्यू। ये होगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। एक हमने फर्स्ट बनाई, एक हमने सेकंड बनाई। अगर मैं इस इक्वेशन से देखूं, एरिया ट्रायंगल पी बी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा। अगर मैं इस इक्वेशन से देखूं तो एरिया ट्रायंगल पी बी क्यू इक्वल टू 1/2 ए बी क्यू। मैं यहां से लिखता हूं, इस इक्वेशन से क्या हो जाएगा, एरिया ट्रायंगल पी बी क्यू इक्वल टू 1/2 ए बी क्यू। ए बी क्यू किसके बराबर है, अगर मैं इस इक्वेशन में देखूं, यहां पर रेड से कर देता हूं जो आपको दिखे। अगर मैं ए बी क्यू की बात करूं तो वो किसके बराबर है, ए बी क्यू इक्वल टू किसके बराबर है, 1/2 ए बी सी। तो अगर मैं 1/2 ए बी क्यू की जगह क्या पुट कर दूं, यहाँ 1/2 ए बी सी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एरिया ट्रायंगल पी बी क्यू इक्वल टू 1/2 एज इट इज लिखेंगे। ए बी क्यू की किसकी जगह, ए बी क्यू की जगह क्या पुट कर देंगे हम यहाँ पर,
1/2 ABC। तो क्या हो जाएगा 1/2 एरिया ABC, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा एरिया ट्रायंगल ABQ, सॉरी PBQ इज इक्वल टू 1/4 एरिया ABC। यहां तक का काम आपका डिफिकल्ट था वो मैंने आपको कर दिया, एक बार मैं फिर से बता देता हूं। सबसे पहले हमने क्या करा, एक मीडियन ड्रॉ करी ABC ट्रायंगल में, बड़े वाले ट्रायंगल में क्या करा हमने, एक मीडियन ड्रॉ करी। मीडियन क्या करती है, ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो हमने वही चीज यहाँ पर लिख दी। फिर हमने क्या करा, हमने ये छोटा वाला ट्रायंगल देखा, ये वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में भी P मिड पॉइंट था, तो ये हमने मीडियन ड्रॉ कर दी PQ, यहाँ पर भी ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, वो हमने यहां पर लिख दिया। अब जो हमने यहां पर लिखा एरिया PBQ इक्वल टू ABQ, PBQ कौन सा, PBQ किसके बराबर है, ABQ के हाफ के बराबर है। हमने यहाँ क्या देखा, एरिया PBQ किसके बराबर है, ABQ के हाफ के बराबर है, तो हमने यहाँ पर ये इक्वेशन लिख दी। अब हमने यहाँ पर देखा था ABQ किसके बराबर है, 1/2 एरिया ABC के बराबर है, इक्वेशन फर्स्ट में। तो हमने यहाँ से क्या करा, ABQ की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। अब वैल्यू पुट करने के बाद हमें यहाँ पर क्या पता चला कि एरिया PBQ, अब PBQ पर आ जाते हैं, सब छोड़ देते हैं, अब कहाँ जाते हैं, PBQ पर। तो PBQ कौन सी वाली लाइन है, PBQ है ये वाला ट्रायंगल, ये छोटा वाला ट्रायंगल जो यहाँ पर बनना है ना, यहाँ पर एक छोटा ट्रायंगल बनना है। अगर मैं PBQ की बात करूं तो वो कितना हो गया, 1/4 एरिया ABC। वो जो ये बड़ा वाला ट्रायंगल है, ये बड़ा वाला ट्रायंगल रेड से जो मैंने कर दिया है, इसका 1/4 के बराबर है। अगर मैं इस तरह से देखूं, ऐसे चार ट्रायंगल्स बनने हैं, चार ट्रायंगल्स कौन कौन से बनने हैं, अगर मैं यहां पर देखूं, दूसरे कलर से करता हूं, एक सेम ट्रायंगल यहां पर भी बनना है, ऐसा ही सेम ट्रायंगल, और ये सेम। तो अगर हम इसी प्रोसीजर को फॉलो करें तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, तो पूरा नहीं करते हैं क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली, क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली, सिमिलरली का इस्तेमाल करेंगे यहां से, तो क्या लिखेंगे, सिमिलरली, इसको बोल देते हैं कौन सी इक्वेशन, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन। यहां से क्या हो जाएगा, सिमिलरली अगर मैं इस छोटे ट्रायंगल को ले लूं SDR, तो क्या हो जाएगा, एरिया ट्रायंगल SDR इज इक्वल टू 1/4 एरिया, बड़ा ट्रायंगल कौन सा है, ADC, एरिया ट्रायंगल ADC। ये हमारी हो जाएगी फोर्थ इक्वेशन। सिमिलरली अगर मैं देखूं एक और, अगर मैं ट्रायंगल ड्रॉ करने की कोशिश करूं ऐसे, तो यहां पर एक और ट्रायंगल ड्रॉ हो जाएगा। अगर मैं इस वाले इसको भी ज्वाइन कर दूं, इस वाले डायगोनल को भी ड्रॉ कर दूं, तो यहां पर भी ऐसे ट्रायंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल ये रहा और बड़ा वाला ट्रायंगल ये रहा। तो यहां पर भी सेम प्रोसीजर को अगर हम फॉलो करते तो क्या हो जाता, वो लाइन अब हम डायरेक्टली यहां लिख सकते हैं क्योंकि हमने सिमिलरली लिख दिया। अब सिमिलरली क्या हो जाएगा, एरिया ट्रायंगल ASP क्या हो जाएगा, एरिया ट्रायंगल ASP इज इक्वल टू 1/4 एरिया ट्रायंगल, बड़ा वाला ट्रायंगल कौन सा है, ADB, तो क्या लिख देंगे, ADB। ये कौन सी इक्वेशन हो जाएगी, फिफ्थ इक्वेशन। सिमिलरली एक ट्रायंगल इधर बनना है, मैं येलो से करता हूं इस बार, एक ट्रायंगल कहां पर बन रहा है, ऐसे बन रहा है, ये वाला ट्रायंगल, येलो से देखें आप तो कौन सा बनना है, ये वाला ट्रायंगल बनना है, और यहाँ पर छोटा ट्रायंगल कौन सा है, ये वाला। तो इनको हम क्या लिख सकते हैं, इनको लिख सकते हैं एरिया ट्रायंगल, छोटा वाला ट्रायंगल क्या है यहाँ पर, RCQ, RCQ इज इक्वल टू 1/4 एरिया ट्रायंगल BCD। ये हमारी हो गई सिक्स्थ इक्वेशन, ये हमारी हो गई सिक्स्थ इक्वेशन। अब हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इक्वेशन ऐड कर दें, कौन कौन सी इक्वेशन ऐड करते हैं, थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ, तो क्या लिखेंगे, ऐड इक्वेशन थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ। अगर हम चारों इक्वेशंस को ऐड कर दें तो इधर क्या है हमारे पास, एरिया PBQ, तो लिखेंगे एरिया ट्रायंगल PBQ प्लस यहां पर क्या है, एरिया ट्रायंगल SDR
प्लस एरिया ट्रायंगल ए एस पी प्लस एरिया ट्रायंगल आर सी क्यू इक्वल टू, अगर मैं इन चारों को ऐड करूं तो यहां पर 1/4 सब में से कॉमन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1/4 सब में से कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा? देखो ए बी सी प्लस, सबसे पहले देखो ए बी सी कौन सा है, ए बी सी और ए डी सी। ए बी सी और ए डी सी को अगर मैं ऐड करूं, कौन कौन से को ऐड करूं, ए बी सी को ऐड करूं और ए डी सी को ऐड करूं। अगर मैं ये ऐड करूं और ये ऐड करूं तो क्या बन जाता है मेरे पास? ए बी सी डी बन जाता है। तो मैं क्या लिखूंगा? 1/4 प्लस एरिया ए बी सी डी, 1/4 एरिया ए बी सी डी प्लस, अगर मैं ऐड करूं ए डी बी तो ए डी बी ये हो जाएगा और बी सी डी, बी सी डी ये हो जाएगा। तो दोबारा से क्या हो जाएगा? ए बी सी डी। तो क्या हो जाएगा? ए बी सी डी। ब्रैकेट बंद कर देंगे, ऊपर कर देता हूं तो क्या हो जाएगा? 1/4 एरिया ए बी सी डी प्लस ए बी सी डी। अब ए बी सी डी प्लस ए बी सी डी करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू ए बी सी डी हो जाएगा। बाहर क्या है हमारे पास? 1/4 एरिया ए बी सी डी। अब यहाँ 4 2 से डिवाइड होगा, कितना आ जाएगा? 2 2 जा 4। तो क्या हो जाएगा? 1/2 एरिया ए बी सी डी। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ? 1/2 एरिया ए बी सी डी किसके बराबर आ गया? इसके बराबर आ गया। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या था? हमसे पूछा था जो बड़ा वाला पैरेललोग्राम है उसका एरिया जो है, जो छोटा वाला पैरेललोग्राम है उससे डबल है। तो ये हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? अब लिखेंगे एरिया पी क्यू आर एस इक्वल टू, या एरिया ए बी सी डी इक्वल टू, क्या लिखेंगे? एरिया पी क्यू आर एस इक्वल टू, एरिया अगर हमें पी क्यू आर एस निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले यहाँ देखो, अब मैं फिगर को यहाँ बना देता हूँ दोबारा से, वहाँ थोड़ी सी ज़्यादा समझाने में घिचपिच होगी, मैं यहाँ बना देता हूँ। अगर मुझे ए बी सी डी ये है और पी क्यू आर एस ये है, अगर मुझे एरिया पी क्यू आर एस निकालना है तो कैसे निकलेगा? कैसे निकलेगा? अगर मैं ए बी सी डी का एरिया निकालूं, क्या निकालूं? एरिया ए बी सी डी निकालूं और उसमें से ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल का एरिया क्या कर दूं? माइनस। तो पी क्यू आर एस का एरिया कैसे निकाल सकते हैं आप? एरिया पी क्यू आर एस इक्वल टू एरिया ए बी सी डी, है ना? अगर मैं पूरे पैरेललोग्राम में से चारों कॉर्नर्स का एरिया माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा? एरिया पी क्यू आर एस आ जाएगा। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे? चारों कॉर्नर्स का एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ट्रायंगल ए एस पी। तो क्या लिखेंगे? इक्वल टू माइनस एरिया ट्रायंगल ए एस पी प्लस एरिया ट्रायंगल पी बी क्यू प्लस एरिया ट्रायंगल आर सी क्यू प्लस एरिया ट्रायंगल एस डी आर। क्या करा हमने? पूरा जो हमारा पैरेललोग्राम था उसमें से चारों कॉर्नर्स पर जो ट्रायंगल है उनका एरिया अगर हम माइनस कर दें तो वो छोटे वाले ट्रायंगल का, सॉरी छोटे वाले पैरेललोग्राम का एरिया हो जाएगा। तो हमने क्या करा? ये चारों जो कॉर्नर्स हैं वो बड़े वाले पैरेललोग्राम में से माइनस कर दिए। तो हमारे पास क्या बचेगा टोटल एरिया में? सिर्फ ये बचेगा फिर, है ना? यही हमको चाहिए था। तो एरिया पी क्यू आर एस इक्वल टू क्या हो गया? बड़ा वाला पैरेललोग्राम में से जो चारों ट्रायंगल्स हैं कॉर्नर्स पर वो हमने माइनस कर दिए। अभी ये जो चारों कॉर्नर्स पर ट्रायंगल हैं इनकी वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली थी। देखो यहाँ पर पी बी क्यू प्लस एस डी आर प्लस ए एस पी प्लस आर सी क्यू, ए एस पी पी बी क्यू आर सी क्यू एस डी आर सेम है सब कुछ। इनकी वैल्यू हमने क्या फाइंड की थी अभी? 1/2 एरिया ए बी सी डी। इसको इक्वेशन 7th मान लेते हैं ताकि आपको याद रहे, है ना? इक्वेशन 7 में हमने क्या फाइंड करा था? इसकी वैल्यू क्या फाइंड करी थी? 1/2 एरिया ए बी सी डी। तो यहाँ पर क्या पुट कर देंगे? 1/2 एरिया ए बी सी डी। तो पुट करते हैं सबसे पहले, कैसे? एरिया पी क्यू आर एस इक्वल टू एरिया ए बी सी डी माइनस, इसकी जगह क्या पुट कर देंगे? 1/2 एरिया ए बी सी डी
क्या पुट कर दिया इसकी जगह हमने 1/2 एरिया एबीसीडी। अब एरिया एबीसीडी में से आधा एरिया एबीसीडी माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 1/2 एरिया एबीसीडी। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। थोड़ा बड़ा है लेकिन अगर आप इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, मीडियन वाले कॉन्सेप्ट को, तो बड़ा है लेकिन आप इसको इजीली कर पाएंगे, है ना। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे एक बार मीडियन वाला का, मीडियन दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो फिर आप इसको बहुत इजीली कर सकते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पे हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ट्रायंगल एबीसी द मिड पॉइंट ऑफ बीसी इज डी। क्या बोला है, बीसी का जो मिड पॉइंट है वो डी है। मीडियन एडी, एक मीडियन बना दी एडी। पी इज एनी पॉइंट ऑन एडी, पी क्या है, कोई पॉइंट है एडी पर। सो डेट एरिया ए बी पी, क्या शो करना है आपको, एरिया ए बी पी इज इक्वल टू एरिया ए सी पी। तो पहले क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी जो ट्राइंगल है ये बड़ा वाला, इसमें ए डी क्या है, मीडियन, तो लिखेंगे ए डी इज द मीडियन। और मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया मीडियन क्या करती है, ट्रायंगल्स को दो इक्वल एरियाज में डिवाइड कर देती है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एरिया ए बी डी, तो क्या हो जाएगा एरिया ट्रायंगल ए बी डी इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल ए सी डी। क्या हुआ, इस मीडियन ने ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, वो हमने क्या बना दी, फर्स्ट इक्वेशन। सेम अब हम देखते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट कौन सा ट्रायंगल में देखेंगे हम, पी बी सी, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल पी बी सी। क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल पी बी सी। क्या लिखेंगे, पी डी इज द मीडियन, पी डी इज द मीडियन। पीडी क्या है यहाँ पर, मीडियन है। सेम मीडियन क्या करेगी, ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। एक पार्ट ये हो जाएगा ट्रायंगल का और दूसरा पार्ट ये हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, एरिया ट्रायंगल पीबीडी, तो क्या लिखेंगे एरिया ट्रायंगल पीबीडी। क्या लिखेंगे, एरिया ट्रायंगल पीबीडी इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल पीसीडी। क्या लिखेंगे, पीसीडी। ये हो जाएगी सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन दोनों लिख ली। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में से अगर मैं इस पूरे एरिया में से ये एरिया माइनस कर दूं, ये वाला, और इस पूरा एरिया में से क्या माइनस कर दूं, ये वाला एरिया माइनस कर दूं, तो हमारे पास कौन सा एरिया बचेगा, एक ये वाला एरिया बचेगा और एक ये वाला एरिया बचेगा। यही हमसे क्वेश्चन में पूछे हैं। तो क्या करेंगे अब, सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड को माइनस कर देंगे फर्स्ट में से। तो क्या हो जाएगा, अगर मैं ए बी डी में से पी बी डी माइनस कर दूं, क्या कर दूं, ए बी डी में से पी बी डी माइनस कर दूं, तो क्या बचेगा हमारे पास, ए बी पी। तो क्या लिख जाएगा, एरिया ट्रायंगल ए बी पी इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल ए सी पी। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिवन ए स्क्वायर एबीसीडी लेट पी बी द पॉइंट विद इन इट जॉइन पी ए पी बी पी सी पी डी। फिगर आपको गिवन है, पी कोई पॉइंट है, वहां से आपने पी बी पी ए पी डी और पी सी ज्वाइन कर दिए। व्हाट इज द रेशो ऑफ एरियाज ऑफ द रेड रीजन, यानी पी ए बी एंड पी सी डी, यानी पी ए बी और पी सी डी, इन दोनों का सम करके और दूसरा ग्रीन वाले रीजन का सम करके इनका रेशो क्या होगा, ये आपको बताना है। तो रेशो फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा, एरिया। और एरिया निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, दो ट्रायंगल्स यहाँ पे गिवन है। कौन कौन से ट्रायंगल गिवन है, एक ट्रायंगल है ये वाला ए बी पी, इसकी हमें हाइट चाहिए होगी। दूसरा ट्रायंगल क्या है, सी डी पी, इसकी भी हमको हाइट चाहिए होगी। तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, क्या कि जो आपको गिवन है ये एक स्क्वायर गिवन है। अब ये एक स्क्वायर है तो इसकी एक प्रॉपर्टी होगी कि इसकी चारों साइड्स बराबर होंगी। तो इसकी अगर साइड ये ए है, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी और ये भी ए होगी। हमने चारों साइड्स क्या मान ली, ए। तो अगर मैं यहां से यहां तक के डिस्टेंस को
कहां से कहां तक, यहां से, इसको मान लेते हैं एम। एम से लेकर पी तक के पॉइंट को या डिस्टेंस को मैं क्या मानता हूं, एच मान लेता हूं। इस डिस्टेंस को मैं क्या मान लेता हूं, अगर मैं इस डिस्टेंस को एच मान लूं, है ना। एमपी अगर मैं बोलूं एच है, तो ये जो बचा कुचा डिस्टेंस है यहां से यहां तक, ये कितना हो जाएगा भाई, ये टोटल कितनी है लाइन। अगर ये स्क्वायर है तो अगर मैं स्क्वायर में लाइन खींचूं तो उसकी लेंथ भी क्या होगी, ए ही होगी। और यहां से यहां तक मैंने क्या मान ली, एच मान ली, तो बची कितनी हमारे पास, ए माइनस एच। तो यहां से यहां तक की हाइट होगी एच, और यहां से यहां तक की क्या होगी, ए माइनस एच। तो सबसे पहले इसका एरिया फाइंड कर लेते हैं, कैसे करेंगे। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, या लिखेंगे एरिया ऑफ रेड रीजन, एरिया ऑफ रेड रीजन इक्वल टू, रेड रीजन को रेड से ही लिख लेते हैं। रेड रीजन का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ट्राइंगल ए बी पी प्लस एरिया ट्राइंगल डी पी सी, है ना। अगर मैं एरिया ट्राइंगल ए बी पी और डी पी सी को ऐड कर दूं तो रेड रीजन का एरिया आ जाएगा। तो इसमें फॉर्मूला लगाते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 इंटू बेस कितना हो जाएगा, ए बी। अब ए बी क्या है, स्क्वायर की साइड है, तो बेस कितना हो जाएगा, ए इंटू हाइट कितनी हमने मान ली यहाँ पर, एच, तो ए इंटू एच प्लस दूसरा वाला ट्राइंगल, इसमें अगर मैं लिखूं तो 1/2 इंटू बेस, सेम इसमें भी ए हो जाएगा क्योंकि इसका बेस क्या है, स्क्वायर की साइड, इंटू एच, यहाँ पर एच क्या है, ए माइनस एच, तो इंटू ए माइनस एच। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1/2 और ए दोनों में कॉमन है तो इसको कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/2 ए, अंदर क्या बचेगा एच प्लस ए माइनस एच, क्या बचेगा h प्लस ए माइनस एच। एच से h कट जाएगा, अंदर क्या बचेगा 1/2 ए इंटू ए, तो क्या हो जाएगा 1/2 ए स्क्वायर। ये क्या हो गया, एरिया ऑफ रेड रीजन। अब निकालते हैं एरिया ऑफ ग्रीन रीजन। तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ग्रीन रीजन इक्वल टू, क्या हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं इसकी हाइट, जैसे हमने यहाँ h मानी तो यहाँ पर ये हाइट अगर मैं x मान लूं तो ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी, x माइनस सॉरी a माइनस x। क्यों हो जाएगी, ये पूरी x है, अगर एक x है तो दूसरी क्या हो जाएगी, a माइनस x। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ग्रीन रीजन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ट्राइंगल APD, क्या हो जाएगा एरिया ट्राइंगल APD प्लस एरिया ट्राइंगल PBC। वैल्यू पुट कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस, बेस दोनों का ए है तो बेस में डायरेक्ट इस बार ए लिख दूंगा, ए इंटू एक की हाइट क्या है एक्स प्लस 1/2 बेस कितना है ए, और दूसरे की हाइट कितनी है ए माइनस एक्स। सेम क्या हो जाएगा 1/2 ए, इसमें कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा एक्स प्लस ए माइनस एक्स, एक्स से एक्स कट जाएगा, बचेगा क्या ए, तो क्या हो जाएगा 1/2 ए स्क्वायर। तो आपका जो ग्रीन रीजन का एरिया है वो कितना है 1/2 ए स्क्वायर, और जो रेड रीजन का एरिया है वो भी कितना आया 1/2 ए स्क्वायर। तो आपसे शायद रेशो पूछा है, व्हाट इज द रेशो। हाँ, तो रेशो क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे रेशियो ऑफ एरिया ऑफ रेड रीजन टू ग्रीन रीजन इज, क्या हो जाएगा 1/2 ए स्क्वायर अपॉन 1/2 ए स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1:1। आंसर क्या आंसर हो जाएगा इसका 1:1। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन ट्राइंगल एबीसी डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। क्या गिवन है आपको, डी मिड पॉइंट है किसका, ए बी का। P इज एनी पॉइंट ऑन साइड BC, P क्या है BC पर एक पॉइंट है, एंड Q इज पॉइंट ऑन AB, Q किस पर पॉइंट है AB पर है, सच डेट CQ पैरेलल PD। क्या गिवन है आपको, जो CQ है वो पैरेलल PD के है। तो लिख लेता हूं सबसे पहले क्या गिवन है, गिवन CQ पैरेलल
पी डी। दूसरी चीज आपको क्या गिवन है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। आगे क्या गिवन है, पी क्यू इज ज्वाइंट, पी क्यू को हमने क्या करा, ज्वाइन कर दिया। प्रूव डेट एरिया बी पी क्यू इक्वल टू, ओके क्या लिखना है हमको, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, एरिया बी पी क्यू। तो एरिया ट्रायंगल बी पी क्यू इक्वल टू 1/2 एरिया ए बी सी, यही हमको प्रूव करना है। ओके, प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम करेंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, इसमें डी को सी से ज्वाइन कर देंगे, तो लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन क्या होगी, ज्वाइन डी टू सी, ज्वाइन डी टू सी। हमने क्या करा, डी को सी से ज्वाइन कर दिया। अब क्या करेंगे, एक मिनट, तो यहां से लिखेंगे प्रूफ या सॉल्यूशन, कुछ भी लिख सकते हैं आप। सॉल्यूशन क्या है, अभी मैंने एक लाइन ज्वाइन की है, कौन सी लाइन ज्वाइन की है, डी को मैंने सी से ज्वाइन किया है। क्वेश्चन की पहली लाइन में ही लिखा हुआ है डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। थोड़ी देर पहले मैंने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन किया, उसमें मैंने आपको बताया था, अगर किसी ट्राइंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से किसी वर्टेक्स पे, किसी वर्टाइस पे क्या कर दिया जाए, लाइन ज्वाइन कर दी जाए, तो वो क्या होती है, मीडियन। और मीडियन क्या करती है, ट्राइंगल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देती है। इसका मतलब क्या हुआ, इन ट्राइंगल ए बी सी, क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी डी इज द मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है, ए बी, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो डी सी क्या हो गई, डी सी इज द मीडियन। फिर क्या हुआ, डीसी हो गई मीडियन। अब डीसी मीडियन है तो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। तो क्या लिख सकते हैं हम यहां से, हम यहां से लिख सकते हैं एरिया ट्रायंगल एडीसी, क्या लिखेंगे, एरिया ट्रायंगल एडीसी इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल बीडीसी इज इक्वल टू 1/2 एरिया ट्रायंगल ए बी सी। मीडियन ने क्या करा, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, वो हमने यहाँ पर लिख दिया। कौन कौन से पार्ट हैं, ए डी सी और बी डी सी, किसके बराबर हो गया, 1/2 ए बी सी के। अब नेक्स्ट लाइन में हम क्या लिखेंगे, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक बात और बताई थी, अगर दो पैरेलल लाइंस हैं, यहाँ पर आपको कौन कौन सी लाइन पैरेलल गिवन है, डीपी पैरेलल सी क्यू, कहाँ गिवन है आपको, ये गिवन, सी क्यू पैरेलल क्या है, पीडी के है। और यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखें, दो ट्रायंगल्स बनने हैं, एक ट्रायंगल ये वाला बन रहा है, दूसरे कलर से बना देता हूँ जो आपको क्लियर दिख जाए, और एक ट्रायंगल ये बन रहा है। दोनों का बेस क्या है, सेम, दोनों का बेस क्या है, डीपी। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, अगर पैरेलल लाइंस के बीच में क्या बन रहे हो, ट्रायंगल्स बन रहे हो, तो इनका एरिया क्या होता है, बराबर होता है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, एरिया ट्रायंगल पी डी क्यू, क्या लिख सकता हूँ, इसका फर्स्ट इक्वेशन लिख देते हैं यहाँ, क्या लिखता हूँ अब, एरिया ट्रायंगल पी डी क्यू, लिखेंगे एरिया ट्रायंगल पी डी क्यू, एरिया ट्रायंगल पी डी क्यू इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल किसके बराबर है, पी डी क्यू किसके बराबर है, पी डी सी, एरिया ट्रायंगल पी डी सी के बराबर है। क्यों लिखेंगे, क्यों है, क्योंकि ट्रायंगल्स हैविंग सेम बेस and between same parallel lines are equal in area।
क्या लिखा मैंने कि अगर ट्राइंगल्स दो पैरेलल लाइंस के बीच में हैं और उनका बेस क्या है, सेम है, तो उनका एरिया क्या होता है, बराबर होता है। इसको हम बना लेंगे सेकंड इक्वेशन। ये हमारी हो गई सेकंड इक्वेशन। नेक्स्ट पार्ट में हम क्या लिखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम लिखेंगे ट्राइंगल कौन से की बात करेंगे। अगर मैं ट्राइंगल की बात करूं बी पी क्यू, एरिया ट्राइंगल कौन से की बात करूं, बी पी क्यू। कौन सा है बी पी क्यू, अगर मैं यहां से चालू करूं, ऐसे जाऊं और यहां वापिस आ जाऊं, ये कौन सा ट्राइंगल है, बी पी क्यू। तो क्या लिखेंगे, एरिया ट्राइंगल बी पी क्यू है, ये वाला ट्राइंगल है बी पी क्यू। सॉरी, इस ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं तो लिखेंगे एरिया ट्राइंगल बी पी क्यू इज इक्वल टू, अगर मैं बी पी क्यू को देखूं तो वो दो ट्राइंगल से मिलकर बना है। ये ग्रीन लाइन आपको दिख रही होगी आई थिंक, हाँ एक मिनट बड़ी कर देता हूं मैं इस लाइन को जो क्लियरली आपको दिखे। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं बीपीक्यू की, तो ये दो ट्रायंगल से मिलकर बना है। कौन कौन सा, एक है बीपीडी ये वाला ट्रायंगल और दूसरा है पीडीक्यू। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसके एरिया को मैं लिख सकता हूं इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल बीपीडी, एरिया ट्रायंगल बीपीडी प्लस एरिया ट्रायंगल पीडीक्यू, पीडीक्यू। क्या लिख दिया मैंने, बी पी क्यू जो है दो ट्रायंगल से मिलकर बना है। एक ट्रायंगल ये वाला यहां से यहां तक जो है ट्रायंगल, एक दूसरा ट्रायंगल ये वाला, इन दोनों से मिलकर बना है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इन दोनों के एरिया के बराबर हो जाएगा, सम के बराबर। तो वो मैंने यहां पर लिख दिया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या प्रूव करा था, पी डी क्यू का एरिया किसके बराबर था, पीडीसी के बराबर था। तो अगर मैं पीडीक्यू की जगह यहाँ पीडीसी पुट करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, क्योंकि दोनों का एरिया बराबर है। तो क्या करेंगे, एरिया ट्रायंगल बीपीक्यू अगेन लिखते हैं, एरिया ट्रायंगल बीपीक्यू इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल बीपीडी प्लस एरिया ट्रायंगल पीडीक्यू की जगह क्या पुट कर देंगे, पीडीसी फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। कौन सी इक्वेशन से, सेकंड इक्वेशन से हमने पुट कर दिया। अब यहां पर देखेंगे ध्यान से, कौन कौन से ट्रायंगल है, बीपीडी। बीपीडी की मैं बात करूं तो कौन सा ट्रायंगल है, बी पी और डी। यहां तक बात आ रही है, कहां से कहां तक आ रही है, यहां से यहां तक बात आ रही है। बीपीडी प्लस पीडीसी, पीडीसी कौन सा है, पी डी सी। हमने एक लाइन ड्रॉ करी थी तो ये वाला ट्रायंगल है ना। तो पूरा ट्रायंगल इन दोनों को अगर हम सम कर दें बीपीडी का, यानी बीपीडी का और पीडीसी का, तो बड़ा ट्रायंगल बन जाएगा। एक कौन सा ट्रायंगल बन जाएगा, ये बी सी डी। कौन सा ट्रायंगल बन जाएगा, बी सी डी या बी डी सी। तो इसको मैं अगर मैं जोड़ दूं तो यहां मैं क्या लिख सकता हूं, एरिया ट्रायंगल बी पी क्यू इज इक्वल टू, इसकी जगह अगर मैंने अभी आपको फिगर में करके दिखाया सम कर दूं तो क्या हो जाएगा, बी डी सी। तो क्या हो जाएगा, एरिया ट्रायंगल बी डी सी हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि छोटा वाला ट्रायंगल ये है और एक छोटा वाला ट्रायंगल ये है, इन दोनों का हमने सम करा तो क्या हो जाएगा, बी डी सी, बड़ा वाला ट्रायंगल बन जाएगा। थोड़ी देर पहले हमने बी डी सी इक्वल टू क्या प्रूव करा था, 1/2 एरिया एबीसी। बीडीसी हमने क्या प्रूव करा था, 1/2 एरिया एबीसी। कौन सी इक्वेशन में करा था, फर्स्ट इक्वेशन में। तो यहां मैं फर्स्ट इक्वेशन से बीडीसी की जगह पर क्या पुट करना चाहता हूं, 1/2 एरिया एबीसी। तो मैं कर सकता हूं, तो क्या करेंगे, एरिया ट्रायंगल बी पी क्यू इज इक्वल टू 1/2 एरिया ट्रायंगल ए बी सी। कौन सी इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्या हमको ये ही प्रूव करना था क्वेश्चन में, अगर मैं देखना चाहूं क्या प्रूव करना है, एरिया ट्रायंगल बीपीक्यू इज इक्वल टू 1/2 एरिया एबीसी। ये प्रूव हो चुका है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जाती है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।